एक और खास मेहमान सीनियर लीडर पीडीपी शेख नासिर साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है सर आपका। नासिर साहब, ये बता दीजिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब मौकुफ नर्म होता हुआ पीडीपी की तरफ दिखाई दे रहा है, उनका कहना है कि रिजल्ट्स के बाद अगरचे अक्सरियत ना हुई तो हमें हम ख्याल जमात पीडीपी के साथ आने में खुशी होगी, उसमें कोई नाखुशी की बात नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? मुनव्वर जी, जब चुनाव अभी होने को थे और हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से दोनों अलायंस जो पार्टीज कर रही थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे कहा था कि अगर आप हमारे मैनिफेस्टो को अडॉप्ट करते हैं, अगर आप उस पे ही चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी 90 की 90 सीटों पर विड्रा होते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने उसमें जो अलायंस किया, नामालूम वजूहात के चलते उन्होंने पीडीपी को उसमें शामिल नहीं किया और उन्हें यह लगता था कि शायद पीडीपी के बगैर ही हम सरकार बना सकेंगे। लेकिन उस दिन से भी हमारी पार्टी की सदर ने भी ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो पीडीपी नॉन बीजेपी सरकार जो भी बनेगी उसका समर्थन देगी, ताकि जम्मू कश्मीर से किसी तरीके से इस फिरका परस्त जमात को जो है बाहर रखा जाए। और बहरहाल अब चूंकि चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पीडीपी के बगैर सरकार नहीं बन सकती जम्मू कश्मीर में, और ये नरम रवैया इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि कल जब इनको जरूरत पड़ी पीडीपी की, उस वक्त तो ये हमारे दरवाजे पर आने के लायक रहे। ऐसा ना हो कि आज ये हमें ऑफेंड करें और फिर कल किस मुंह से, वो कहते हैं ना, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, तो वो इसलिए नरम रवैया अभी से इख्तियार कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इस बात की इल्मियत है, वो भी इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार पीडीपी की सपोर्ट के बगैर नहीं बनने वाली, जो हम रोज अव्वल से बात कहते हैं। और नरम रवैया जो है वो हमें मालूम था कि इनका नरम रवैया होगा, क्योंकि सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी। और हमने हमेशा ये बात कही है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, पीडीपी हमेशा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो भी जम्मू कश्मीर बनेगी उसका साथ देगी, और ताकि यहां पर फिर हम लोग सब मिल करके जम्मू कश्मीर को उसी रास्ते पर लेकर के जाए, उसी खुशहाली और अमन के रास्ते पर लेकर के जाएं। और पीडीपी हमेशा, और हम इस बात का अभी भी स्वागत करते हैं कि जो एक नरम रवैया है, आज उमर साहब की वो बातें जो बार बार पीडीपी को निशाना बना रहे थे, आज तो बातें एक तरफ रख करके उन्होंने अगर एक नरम रवैया बनाया है तो उसका खैर मकदम कर रहे हैं हम लोग। चले, तो खैर मकदम किया जा रहा है। सुहेल काजमी साहब, वो जो बात पहले ही महबूबा मुफ्ती ने कही थी, बल्कि चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर उनको आना पड़े कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो वो तैयार है उस चीज़ के लिए, लेकिन तब तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवैया था और उस पर रिस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं था, और जो जिस तरह के बयान भी दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो अब मौक़िफ़ बदल गया है। ये पीडीपी का साथ होना, पीडीपी का सपोर्ट होना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए हुकूमत बनाने के लिए कितना अहम है, और ऐसा अगरचे पहले ही किया जाता तो उससे क्या कुछ बदल जाता? मुनंजा जी, बहुत अच्छा सवाल है। पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर महबूबा जी और उमर साहब ने थोड़ा सा साथ दिया होता एक दूसरे का, तो महबूबा जी भी जीती होती और उमर अब्दुल्ला साहब भी जीते होते। अनफॉर्चुनेटली उमर अब्दुल्ला साहब थोड़ा इमेच्योरली बीच में बिहेव करते हैं, उसका नुकसान उनको भी हुआ और उन्होंने पीडीपी को भी किया। महबूबा मुफ्ती जी को जहां तक मैं जानता हूं, एज सीएलपी लीडर इन 1996 शी वाज ए फैंटास्टिक सीएलपी लीडर, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर। उसके बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनी, शी हैड बीन द फाइनेस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन असेंबली, क्योंकि मैं कवर करता था तब असेंबली, और एज चीफ मिनिस्टर वो हाफ वे में चलती थी क्योंकि बीजेपी कुछ करने नहीं देती थी। लेकिन उनका दिल जो है वो सियासी ढंग से खुला हुआ है, और ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे और अपने जो एसेंस है रीजनल पार्टीज को उसको बरकरार रखेंगे, और उस एसेंस को बरकरार रखने के लिए आपको अलाई बनना है इंडिया ब्लॉक का। चाहे आप पीएजीडी रही नहीं रही, लेकिन इंडिया ब्लॉक स्टैंड करता है, और मुझे लगता है ये एक वंडरफुल आइडिया है उनका आउटसाइड विद इन सपोर्ट देने का, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नंबर बहुत अच्छा आता है तो। बिल्कुल। नासिर साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई में एनसी के लिए ये पीडीपी के साथ आना, एलाई करना, अलायंस बनाना इस वजह से भी मुश्किल कि जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था और उसका खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है, और वो सवाल अभी भी लोग कर रहे हैं, और उसी से बचने के लिए एनसी पीडीपी से दूर रही हो? देखिए, चुनाव के दौरान हमारी पार्टी की लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इन बातों की वजाहत की कि पीडीपी और बीजेपी का जो अलायंस था, उस अलायंस के वो अलायंस किन शर्तों पर बना था और क्यों बना था, और अलायंस के बाद पीडीपी ने बीजेपी से क्या कुछ करवाया। उन्होंने तो बराह रास्त
उमर साहब से भी ये एक्सप्लेनेशन मांगी, एक तरह से वजाहत मांगी कि उमर साहब जो 5 साल बीजेपी के साथ मिनिस्टर रहे, उन्होंने उस कार्यकाल में क्या किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो 2.25 साल बीजेपी के साथ मैंने सरकार बनाई, मैं भी बताऊंगी कि मैंने क्या किया। जब जनता के पास दोनों चीजें आ गई, जनता देखिए, लोग जो है, लोग समझदार हैं, लोगों ने जब मुआवजा शुरू किया और लोगों ने अपनी जगह जब इन दोनों लीडर्स की कही बातों को तोला और परखा, उनको लगा कि वाकई में महबूबा जी की जो बातें हैं वो सच्चाई पर मबनी है और उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हित में फैसले किए हैं। आज भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे दूर भागना चाह रही थी, पीडीपी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये कह रही थी कि हम अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बका के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अपनी कोई किसी जाति गर्ज के लिए नहीं। पार्लियामेंट चुनाव, जिसे सुहेल साहब ने बड़ा बेहतरीन उन्हें बात कही कि पार्लियामेंट चुनाव के दौरान अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने, उमर साहब ने अगर वो रुख नहीं अपनाया होता, आज उमर साहब और महबूबा जी दोनों पार्लियामेंट में बैठे होते। लेकिन उमर साहब ने वही, ना अपू खान या ना दूजे खान देंगे, वो वाली बात कही और उसका खमियाजा उमर साहब को खुद भुगतना पड़ा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को रियलाइज कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो उनका साथ दिया है। बल्कि एक सीधा सा प्रश्न हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से करता आया हूं कि आप, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी ने जो अलायंस किया था, अगर आपकी नजर में वो अलायंस गलत था, तो आप हमें सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आपने प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब को पार्टी से क्यों निकाला? बस इतनी सी बात जब उनसे पूछी जाती है तो उन्हें हमारा जो अलायंस था उस पर जितने भी प्रश्न खड़े करते हैं वो सब भूल जाते हैं। अलायंस क्यों हुआ, एक बड़ी लंबी डिबेट है, क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, और अलायंस के बाद पीडीपी ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नाक में नकेल कस के रखी थी उन 2-3 सालों में। अगर बीजेपी पीडीपी के साथ कंफर्टेबल होती तो सरकार से कभी भागते नहीं, वो तो हमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीजेपी को लगा कि पीडीपी उनके कहने पर नहीं चल रही, पीडीपी अपना लोहा मनवा रही है और अपने जो एजेंडा ऑफ अलायंस में हमने शर्तें तय की थी उस पर हमने सरकार बनाई, तो बीजेपी को मजबूर होकर के भागना पड़ा। अब सवाल यह पैदा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ अलायंस क्यों नहीं करना चाहती। देखिए, इस बात की, ये बात कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इसकी कोई वजह नहीं है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि पीडीपी को अगर हमने दोबारा से अपने साथ मिला करके सरकार में इनकी भागीदारी आई, तो उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां 2 हरीफ जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो यहां के मेजर वोट बैंक्स जिनके पास हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी जगह यह लगता था कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पीडीपी पर चूंकि लगातार मरकजी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले हुए, हमारे दर्जनों लीडर हमारी पार्टी छोड़कर चले गए, हमारी पार्टी की आदत को सबसे लंबे अरसे तक नजरबंद रखा गया। उनको लगता था कि शायद अब पीडीपी सियासी नक्शे पर हमें नजर नहीं आएगी। लेकिन इन चुनाव के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये लगा कि पीडीपी आज भी उसी दमखम से, उसी भी जोश और जज्बे के साथ मैदान में खड़ी है और लोग इसके साथ हैं, तो अब मजबूरन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जहां आप बात करें बिल्कुल पीडीपी मैदान में है और एक स्ट्रांग पोजीशन रखती है, बल्कि स्ट्रांग पोजीशन में आ सकती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वही एनसी का भी जो वापस एक स्ट्रांग होल्ड आया था, क्योंकि 2014 में इस लेवल की परफॉर्मेंस उनकी देखी नहीं गई थी। काजमी साहब, जगदीप साहब और नासिर साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।